नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा घरेलू बर्तन चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और सुस्त और तंदुरुस्त होंगे। हर दिन की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक हेल्थ रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होने वाला है और आपका सारा तकलीफ़ भी दूर हो जाएगा। वो है 60 साल की उम्र में भी अगर आपका घुटनों में, कमर में कहीं भी दर्द होता है तो आप दौड़ने लगोगे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करोगे और किसी का मोहताज नहीं बनोगे अगर आप उसको अपने दिनचर्या में शामिल कर लेते तो सबसे पहले आपको जानने ज़रूरी है कि आप लोगों को ऐसा कमज़ोरी क्यों होता है, क्यों आपके हड्डी वीक होता है। तो वो चीज़ को जानने से पहले आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहली बात वो होता है कि वो जो घुटनों में दर्द होता है, जॉइंट पेन जो निकलता है, हड्डियों में दर्द होता है, वो एक दिन का बात नहीं है, एक ही दिन में वो निकला नहीं है, क्योंकि वो बहुत पुराना जमा होकर रहने की वजह से हमारा बॉडी में निकला है। जो हमारे खान पान का शैली में ठीक नहीं रहा, संतुलित नहीं रहा, हम घरेलू खाना ज़्यादा कम खाते हैं और बाहर का फास्ट फूड, मैदा, तेल, मसाला चीज़ का खाना ज़्यादा खाते हैं, जिसके वजह से हमारा खाने का संतुलित बिगड़ जाता है और हमारा मांसपेशी हड्डियों में वीक आ जाता है। जो ऑक्सीजन, जो कैल्शियम, जो आयरन, हम जो विटामिन हमारी बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से हमारा ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए हम आपको कुछ चीज़ बताएंगे, अगर उस चीज़ को आप करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब आप उस चीज़ से छुटकारा भी पा जाओगे और खुद पे खुद अपना सहारा बन जाओगे, दूसरे को मोहताज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्या चीज़ है? सबसे पहले हम बात करते हैं रागी की। रागी में ज़्यादा मात्रा फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, आयरन होता है और कैल्शियम होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर वो सारा चीज़ हमारी कमी होगी तो जनरली हमारे बॉडी में वीकपन आएगा, हमारा हड्डियाँ दुर्बल होगी, हमारा हड्डी में वीक हो जाएगा, घुटनों में ग्रीस ख़त्म हो जाएगा और हमको चलना फिरना में तकलीफ़ होगा, जिसके वजह से रागी को हमारा आम भाषा में बोला जाए तो वो एक जनरल मामूली सा सीड्स है, फ्रूट्स है, जिसको बहुत सस्ते में भी मिलता है, लेकिन उसको कोई खाना पसंद नहीं करता। लेकिन हमारा भारतीय खाना में उसको सुपर फूड माना जाता है और उसको अगर आप खाते हो तो उसमें आपको कैल्शियम बहुत मात्रा में मिलता है, जो कि हमारा हड्डी के लिए बहुत आवश्यकता होती है। खाली कैल्शियम हमारा हड्डी के लिए ज़रूरत नहीं है, हमारा मांसपेशी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, मांसपेशी का भी दुर्बल जो हो गया उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसमें शक्ति पैदा करता है और उसको एक्टिव करने में मदद करता है। इसलिए हम रागी का फूड्स, खिचड़ी हुआ, रोटी हुआ और किसी भी तरह अगर हम उसको खा सकते हैं तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सेकेंड बात करते हैं हम भीगे हुए मूँगफली जो कि बहुत सस्ता है, सब कुछ सोचते हैं वो इतने सस्ते फूड्स हैं और रोड साइड में भी वो भुना वाला मिलता है, वो बहुत सस्ता में मिलता है। तो उससे क्या चीज़ होगा, वो बोला हमारे बॉडी को कितना प्रोटीन जुगाएगा, लेकिन आप लोग को सोच गलत है, क्योंकि भीगा हुआ मूंगफली जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसमें हम लोग को प्रोटीन मिलता है, हेल्दी पेस्ट मिलता है, विटामिन बी मिलता है और मैग्नीशियम मिलता है। अगर मूंगफली को हम रात भर भिगा देते हैं और सुबह उसको खाते हैं तो भिगा देने की वजह से उसका प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका क्वालिटी बहुत बढ़ जाता है और भीग जाने की वजह से कोई सा भी चीज़ भिगा के खाओ उसका पोषक तत्व बढ़ जाता है। और सेकंड चीज़ होता है कि हमको खाने में और डाइजेस्ट होने में बहुत आसान रहता है, सुबह के खाने में भी आसान रहता है और हमारा जितना सुबह के खाने से हमारा जो रस निकलता है वो जनरली सारा नर्व्स को जाता है और डाइजेस्ट होता है, सबको ऑब्जर्व करता है। तो इसी वजह से उसको खाने से हमारे बॉडी में बहुत सारा फ़ायदा मिलता है, जैसे कि शरीर को ताकत मिलता है,
और हमारा मसल्स जो है, मांसपेशी जो है, उसको बनाने में भी मदद करता है और दिल को, हार्ट को भी बहुत स्वस्थ रखता है और पेट भरा हुआ रखता है। और थोड़ा सा खा लो तो हमारा दिन भर का खाना पेट पर से पूरा भरा हुआ लगेगा, उस टाइप का होता है। तो उसको अगर हम दिनचर्या में सोचा शामिल करते हैं तो हमको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। थर्ड बात करते हैं भीगी हुई बादाम, आलमंड की। तो उसको भी खाने से हम लोग को बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। इसमें क्या क्या गुण है पहले जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि उसमें क्या क्या गुण है। इसमें जनरली विटामिन ई मिलता है, ओमेगा 3 मिलता है, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारा नफ्स में कोई सा भी क्षति होने से बचाता है। हमारा नफ्स हमेशा एक्टिव रहता है। और इसमें अगर हम हर रोज़ भिगा हुआ 2 से 3 तक अगर बादाम खाते हैं तो हमको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला बेनिफिट होता है कि वो हमारा दिमाग को तेज़ रखता है, हमारा याददाश्त स्ट्रॉन्ग करता है। और सेकंड बात होता है कि स्किन और बालों के भी ग्रो करता है, बाल बढ़ाने में आपका मदद करता है और दिल को, हार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, सुस्त रखता है। नंबर 6 में हम बात करते हैं अखरोट की। अखरोट अगर हम डेली खाते हैं तो हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले अखरोट में क्या गुण पाया जाता है। सबसे पहले हमको वो जानना जरूरी है कि अखरोट में ओमेगा 3 मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट रहता है और प्रोटीन रहता है। अगर हम दिन में अखरोट और बादाम को अगर मिला के खा लेते हैं तो हमारा पेट हर बहुत समय तक भरा हुआ लगता है और हमको एनर्जी आता है, हमको हर काम करने के लिए मन करता है और स्ट्रॉन्गनेस आता है, जिसके वजह से हमारा बॉडी हमेशा एक्टिव रहता है, हमारा नर्व एक्टिव रहता है और नर्व्स का भी ऑक्सीजन पहुंचाता है और नर्व हमेशा, मांसपेशी हमेशा हमारा सॉफ्ट रहता है। तो जिसके वजह से हमारा मांसपेशी एक्टिव रहता है और हमारा चलना फिरना करने से कोई सा तकलीफ नहीं होता है और जोड़ों में ताकत आता है। इसी वजह से हमको हर दिन कोई ना कोई वजह से हर दिन हमको 2 से 4 तक का हमको बादाम और अखरोट मिला के खाने की ज़रूरत है। अगर उस चीज़ को हम हमारे दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो हमारा बॉडी में कोई सा भी प्रॉब्लम रहता है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अंकुरित हरा चना की। अंकुरित हरा चना में बहुत सारा गुण पाया जाता है, जैसे कि प्रोटीन हुआ, फाइबर हुआ, विटामिन सी और आयरन। आयरन होने की वजह से हमारे बॉडी में ब्लड क्रिएट होता है, ब्लड का हीमोग्लोबिन बढ़ता है और जो कि हीमोग्लोबिन बढ़ने की वजह और हमारा बॉडी हर नर्व्स को हमारा ऑक्सीजन जुगाता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जिसके वजह से हमारा नर्व सारा एक्टिव रहता है। हमारे चलने फिरने से और घुटने में कहीं तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि हमारा वजह से उसके वजह से हमारा पाचन तंत्र जो है वो पूरा क्लियर रहता है, आसान होता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारे बॉडी में एनर्जी पैदा करता है। हम कोई सा काम करते हैं तो जनरल थकते नहीं है और वजन कम करने में मदद करता है। तो अगर हम हमारा दिनचर्या में उसको सम्मिलित कर लेते हैं तो हमको बहुत सारा बेनिफिट होता है। तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में जो मदद करता है, वजन कम करने में मदद करता है। इसके बाद हम बात करते हैं अंकुरित मेथी की। अंकुरित मेथी अगर हम उसको हमारे दिनचर्या में शामिल करते हैं तो उससे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। अंकुरित मेथी को अगर हम खाते हैं तो उससे हमको फाइबर मिलता है, आयरन मिलता है और एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट जो मिलता है तो हमारा जो बदन में जितना भी तो जो मैला अंश रहता है उसको साफ करने में मदद करता है, हमारा पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग करता है और डाइजेस्ट करने में मदद करता है, तो पेट का बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। तो जिसके वजह से हमारा गैस का प्रॉब्लम नहीं होता है और हमारा जो खाते हैं वो खाना भी हमारा डाइजेस्ट पचने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमको सुबह खाली पेट में कुछ मात्रा में हमको अंकुरित मेथी का दाना खाने की ज़रूरत होता है। अगर वो सारा खाते हैं तो हमारा बॉडी में बहुत एनर्जी भी पैदा होता है। तो इस वजह से हमको वो सारा चीज़ को खाना ज़रूरी है। अगर हम सारा चीज़ को दिन में हम खाने के लिए दिनचर्या में शामिल करने के थोड़ा थोड़ा सबको मिला के एक मिक्स बना लें
और उसको थोड़ा सा रात में भिगो के रख दें और सुबह उठ कर उसको खा लें, तो उससे हमारा बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। इसी तरह बेनिफिट मिलता है कि जो कि शरीर का बहुत सारा चीज़ को कंप्लीट करता है। जैसे कि मान लो शरीर को पूरा पोषण जुगाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और एनर्जी बढ़ाता है, हमारा वजन को भी कम करने में मदद करता है, घुटनों को स्ट्रॉन्ग करने में और ग्रीस बढ़ाने में मदद करता है। और बादाम ज़्यादा मात्रा में खाने से हमारा जो ग्रीस ख़त्म हो जाता है हड्डियों में, उसको कंप्लीट करता है। इसलिए वो सारा चीज़ को अगर हम मिला के खाते हैं तो जनरली हमारा बॉडी में सारा प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है उसी चीज़ को हमारा कंप्लीट कर देगा। लेकिन और एक चीज़ की बात है, हम जितना भी सारा चीज़ खाते हैं, जितना महंगा हो, कम दाम वाला हो, जनरल घर ही फूड्स हो, बाहर का फूड्स हो, कहीं का भी फूड्स हो, अगर हम उसको जल्दी में खाते हैं तो हमारा वो कोई काम का नहीं रहता, क्योंकि वो पचता नहीं है पेट में। पेट को भी ज़्यादा भारीपन होता है और ज़्यादा प्रेशर होता है पेट को पकने में। तो अगर हम उस चीज़ को चुबा कर आहिस्ता आहिस्ता खाएँ तो उससे बहुत सारा बेनिफिट होता है, क्योंकि हमारा जो चुबाने घड़ी हमारा जो लाल है उसमें लगता है, उससे एंजाइटी पैदा होता है। एंजाइन होता है हमारा लाल में, जो कि हमारा खाना को हजम कराने में मदद करता है। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता चुबा के खाएंगे तो हर चीज़ हमारे बॉडी में काम करेगा। अगर हम जो है मैंने ऐसे ढुकने जैसे मैंने गिलने जैसे खा लेंगे, तत में खा लेंगे, खाली मुंह में घुसाएंगे और ठुकते ऐसे करेंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो सारा चीज़ को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और ध्यान रखें भी कोई सा चीज़ को हमको ज़्यादा मात्रा में खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा मात्रा में हम खाते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान पैदा कर सकता है। जैसे कि बादाम और अखरोट के भिगो कर खाने से बेहतर होता है, लेकिन अंकुर तेज़ी से खाएं। अगर आप वो सारा चीज़ को मिलाकर खाते हैं तो आपको मिलेगा एक पैक, न्यूट्रिशन पैक मिलेगा, जिसके वजह से आपको मजबूत हड्डियाँ होगी, तेज़ दिमाग होगा, हेल्दी हार्ट होगा और मजबूत इम्यूनिटी होगा और चमकदार स्किन होगा। उसको खाने के विधि है कैसा, आप कैसे उसको बनाएंगे। सबसे पहले 1 चम्मच रागी लें, थोड़ी सी भीगी मूंगफली, 4 बादाम, 2 अखरोट और थोड़ा अंकुरित चना और मेथी लें। अगर इस मिश्रण को आप 7 दिन तक खाते हो, आप खुद उसका फ़र्क आप देख पाओगे। तो दोस्तों, वही था आज की वीडियो की जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर दिन इस टाइप का वीडियो डालती हूँ। अगर आप इस टाइप का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं सेकंड टॉपिक सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।